हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज मैं एक नए लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है सर्जिकल लाइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओटी टेबल पे जो है वो लेक्चर किया था और अब का जो टॉपिक है वो है सर्जिकल लाइट। तो ओटी टेबल के बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे ओटी के लिए है। और ओटी लाइट्स जो है इसके फर्दर मॉडिफिकेशन होते गए, है ना। समय चेंज होते गया तो ओटी लाइट्स में बदलाव होते गए। पहले के जो लाइट्स आते थे वो हैलोजन बल्ब जो लगा होता था उनमें, जिसके कारण जो है ज़्यादा हीट वो हो जाता था और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी थी जो कम थी। और आजकल के जो एलईडी लाइट्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हैं और ज़्यादा ही बहुत कम जो है हीट प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Surgical lights are a special medical illumination system used to provide bright shadow-free light during surgical procedure। यहाँ दोस्तों याद रखने वाली बात है कि shadow free light जो है ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो शैडो फ्री लाइट की जरूरत क्यों है? ताकि हमें जो ऑर्गन की विजिबिलिटी हो, जो भी हमारे सर्जिकल साइट की विजिबिलिटी हो, वो क्लियर हो सके। इंपॉर्टेंस क्या है सर्जिकल लाइट का? तो क्लियर विजिबिलिटी ऑफ सर्जिकल फील्ड, एक्यूरेट टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो भी आपका सर्जिकल साइट होता है उसमें अलग अलग टिश्यूज होते हैं, उनका अलग अलग कलर। तो आइडियल जो कलर है वो हमें दिख सके उस लाइट में, वरना क्या हो सकता है गलती से आप दूसरे ऑर्गन के बजाय दूसरे ऑर्गन पर जो है वो क्या करोगे, इंसिजन दे दोगे। नेक्स्ट है रिड्यूस सर्जिकल एरर्स। सर्जिकल जो भी एरर्स हैं उनको जो है मिनिमाइज करना और इम्प्रूव सर्जन इफिशियंसी। सर्जन अच्छे तरीके से उस लाइट में वर्क कर सके तो उनकी इफिशियंसी रेट भी जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल लाइट की बात करें तो अर्लियर सर्जरी वेयर परफॉर्म अंडर सनलाइट और सिंपल लैंप्स। ये कब की बात की जा रही है? जब इनिशियल डेज में जो सर्जरीज होती थी। मॉडर्न ओटी लाइट यूज्ड एडवांस एलईडी टेक्नोलॉजी विद शैडो रिडक्शन सिस्टम। एलईडी को ऐसे फिक्स किया जाता है इस एंगल पे कि कोई शैडो नहीं रहे। एक लाइट का जहाँ शैडो बनता है उस शैडो के एंगल पे दूसरे लाइट को हम क्या करते हैं, दूसरे एलईडी को सेट कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, शैडो फ्री लाइट जो होता है हमें मिलता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ओटी लाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीलिंग माउंटेड ओटी लाइट्स, मोस्ट कॉमन इन मॉडर्न ओटीज, और वॉल माउंटेड ओटी लाइट्स यूज इन स्मॉल ऑपरेशन रूम्स। मोबाइल ओटी लाइट्स जो पोर्टेबल लाइट्स हमें इमरजेंसी यूज के लिए, है ना, इमरजेंसी ओटी या माइनर ओटी में आपको देखने को मिलता है। एलईडी सर्जिकल लाइट्स एडवांस एनर्जी इफिशियंसी लाइट्स होते हैं। और हेलोजन लाइट्स जो ओल्डर जनरेशन के सर्जिकल लाइट्स थे जो हम यूज करते थे। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की बात करें तो इसका जो है इंटेंसिटी काउंट हम लक्स में काउंट करते हैं। स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन जो है वो उसका जो इंटेंसिटी काउंट होगा वो कितना होगा, 40,000 लक्स से 1,60,000 लक्स। और एडवांस सर्जिकल लाइट्स की बात करें तो 1 लाख से लगभग 2 लाख लक्स तक इसका जो है हमें इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कलर टेम्परेचर। तो कर मेजर्ड इन केल्विन। आइडियल ओटी लाइट्स कलर टेम्परेचर आर इन बिटवीन 4,000 to 4,500 के में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है, तो नेचुरल टिश्यू कलर विजिबिलिटी और रिड्यूस आई फटीग। कई ऐसे लाइट्स होते हैं, मतलब मैं ओटी लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग आप लाइट्स देखते हो जो आप घरों में यूज करते हो, अलग अलग बल्ब लगाते हो, है ना, अलग अलग वाट का बल्ब आप यूज करते हो। कोई 9 वाट का यूज करता है, कोई 12 वाट का, कोई 50 वाट का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कई ऐसे लाइट्स होते हैं जिनमें आपको जब आप यूज करते हो लगातार तो आपको आंखों में थकान जो है लगने लगता है। तो ये जो है आई फटीग को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सर्जिकल साइट में जब सर्जरी हो रही होती है तो सर्जन को या जो असिस्टेंट नर्स या टेक्नीशियन होते हैं उनका जो है एक साइड पे जो है लगातार जो है देखना पड़ता है। तो आई फटीग ना हो इसके लिए भी जो है ये लाइट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बल्ब अरेंजमेंट। तो बल्ब अरेंजमेंट देखें तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो है ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद पेटल अरेंजमेंट, एलईडी अरेंज लाइक फ्लावर पेटल, और मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इसमें ग्रिड पैटर्न जो होता है एलईडी इन एडवांस सिस्टम देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है
एडवांटेजेज ऑफ मल्टीपल एलईडी अरेंजमेंट, तो क्या एडवांटेजेज आपको देखने को मिलेगा, तो शैडो लेस इल्यूमिनेशन, रिड्यूस हीट, बेटर फोकस, एनर्जी इफिशियंसी, लॉन्गर लाइफ स्पेन और एडजस्टेबल इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओटी लाइट्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक तो शैडो लेस इल्यूमिनेशन होना चाहिए, ये कॉमन है। हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, मिनिमल हीट प्रोडक्शन होना चाहिए, एडजस्टेबल फोकस होना चाहिए, कलर एक्यूरेसी होना चाहिए, स्टाइल हैंडल कंट्रोल होना चाहिए ताकि सर्जन खुद से कंट्रोल कर सके, और लॉन्ग लाइफ स्पेन होना चाहिए ताकि जो आइडियली एक ओटी में सेट हो तो ऐसा ना हो कि हर मंथ या हर ईयर जो है उसको आप हटा रहे हो और दूसरे कंपनी का लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सर्जिकल लाइट्स, क्या क्या होता है, तो लाइट हेड होता है ना, लाइट हेड कंटेन बल्ब और एलईडीज, तो जो आप लाइट हेड देखते हो इसमें है ना सर्कुलर या जिस भी अरेंजमेंट का आपको बल्ब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंशन आर्म होता है जिससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, अलाउ मूवमेंट एंड पोजीशन। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल इंटेंसिटी एंड फोकस, यहाँ पे आप आजकल जो मॉडर्न ओटी लाइट्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके कंट्रोल पैनल लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सेंसर वाइज भी कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। और स्टाइल हैंडल, यहाँ आपके एक हैंडल मिलता है, ठीक है, जिस हैंडल से जो है चाहे टेक्नीशियन चाहे सर्जन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। और पावर सप्लाई यूनिट, तो ये तो बैक से ही जो है ये इसका सस्पेंशन जो आर्म होता है इसके इंटरनल ही ये वायरिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ शैडो लेस लाइट, तो मल्टीपल लाइट बीम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल ओवरलैप एंड रिड्यूस शैडोज क्रिएटेड बाय सर्जन्स हैंड और इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है जो एलईडी लाइट्स हैं आजकल के और जो हेलोजन लाइट्स हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो एलईडी लाइट्स में एडवांटेजेस क्या है, तो लो हीट प्रोडक्शन है, एनर्जी इफिशियंसी है, लॉन्गर लाइफ स्पेन है, बेटर कलर रेंडरिंग है और रिड्यूस आई फटीग। डिसएडवांटेज क्या है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट है। हेलोजन ओटी लाइट्स की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है, तो लोअर इनिशियल कॉस्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मोर हीट जनरेट करते हैं, हायर एनर्जी कंजम्पशन करते हैं और शॉर्टर लाइफ स्पेन है। नेक्स्ट है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ओटी लाइट्स, तो रेगुलर क्लीनिंग और जो हैंडल होता है उसको स्टाइल करना है या फिर डिस्पोजेबल और स्टाइल हैंडल आते हो तो उनको यूज करना है। उसके बाद बल्ब इंस्पेक्शन करना है कि कोई बल्ब खराब तो नहीं है ना, इससे क्या होगा कि ड्यूरिंग सर्जरी आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक करना है कि कहीं करंट तो नहीं पास हो रहा है और इंटेंसिटी टेस्टिंग करनी है कि लाइट की एक्यूरेसी जो है वो सेम है कि नहीं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है आपको देखना है। नेक्स्ट है ओटी लाइट्स सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या लोगे आप, तो अवॉइड डायरेक्ट आई एक्सपोजर, मेंटेन इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग, चेक बैकअप पावर, इंश्योर स्टेबिलिटी और अवॉइड ओवर हीटिंग। नेक्स्ट है एडवांटेजेज ऑफ मॉडर्न ओटी टेबल एंड लाइट्स, दोनों की बात कर रहे हैं। तो टेबल्स में क्या है, तो बेटर पोजीशनिंग मिल रही है। पहले हमको पेशेंट को मैनुअली जो है वो पोजीशन देना होता था, टेबल को ब्रेक करना होता था। आज एक रिमोट कंट्रोल से आप टेबल को जिस मर्जी उस पोजीशन में दे सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी भी इम्प्रूव हुई कि कई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आ गए और सेफ्टी बेल्ट्स आ गए टेबल के साथ। और सर्जन कंफर्ट, सर्जन जिस मर्जी चाहे उस तरह के पोजीशन को इजीली एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट ओटी लाइट्स में क्या है, तो इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, रिड्यूस शैडो फॉर्मेशन और इन्हांस सर्जिकल प्रिसीजन। तो आई होप ये लेक्चर जो है खास करके बीएससी और एमएससी ओटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और जो भी असिस्टेंट सर्जिकल नर्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय दोस्तों।